हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। आज आपको मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड प्रेयर के बारे में बताऊंगा। तो जो आम स्टूडेंट जो है, जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, मैं एकेडमिक एग्ज़ाम के विषय में तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एकेडमिक का मेरा टॉपिक नहीं, फिर भी एकेडमिक एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताऊँगा। आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी सब्जेक्ट में किया वो अलग मैटर है, तो उसमें क्या टेंशन होती है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप उसमें कई बार ऐसा हो रहता है कि आप परीक्षा दे रहे हैं और एक भगवान की तैयारी करने का भी एक रहता है कि यार ईश्वर की हम तैयारी करें, उसमें कितना प्रार्थना दें। और कई व्यक्ति कई प्रकार के चक्कर में घुमा करते हैं। किसी की 7.5 लग गई, किसी को कुछ हो गया, कोई कुंडली के पास चले गया, कोई ज्योतिष के पास चला गया। तो एक प्रकार से वो भटकता तो रहता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत टेंशन में भी रहता है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम तो ऐसे तो किसी का एक बार में हो नहीं जाता। यार कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, भारत में दे रहे हो, इंडिया में, विदेश में दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, बहुत सारा तनाव दिमाग में रहता है। इस दौरान उसको समय का बड़ा अनमोल महत्व होता है कि उसको बहुत कम टाइम होता है। जो सीरियस बंदे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होता है वही जानता है। इस बीच ये प्रार्थना का चक्कर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में प्रार्थना क्या, कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रार्थना का अपना अलग महत्व है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रार्थना करने का एक लिमिटेड समय होता है। यदि आप प्रार्थना करोगे तो पढ़ोगे कब? प्रार्थना का जीवन में महत्व है, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट होता है, उसको प्रार्थना के अलावा उसका मुख्य चीज होनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस ही उसकी प्रार्थना होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो दे रहा है उसके लिए ये पूजा पाठ के चक्कर से उसको बचना चाहिए। बहुत कम, उसको मैं तो बताऊँ 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का टाइम देना चाहिए। जनरली भारत में ऐसा होता है कि कोई आदमी नहा के आता है तो गॉड के सामने खड़ा होता है और थोड़ा प्रेयर करता है, तो 5-7 मिनट बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, वैसे 5-7 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं चाहिए। उसके लिए उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, उसका भगवान है, उसका सिलेबस के अलावा उसका कोई देवता हो ही नहीं सकता। देखिए, जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो आपके कई तनाव का सामना आपको करना पड़ता है ना। कोई एक बार में तो सफलता नहीं मिलती, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हालात जिनके अच्छे नहीं होते, गरीबी का सामना करना पड़ता है। उन सारे लोगों को बड़ी समस्याएं जीवन में आती है। ऐसे समय में कई लोग उसको कई प्रकार के प्रपंच बताते हैं, जैसे एक बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकला, या मेंस नहीं निकला, या इंटरव्यू से वापस आ गया, तो गरीबी की मार अलग झेल रहा है, और कहीं कोई दोस्तों के साथ चक्कर में चढ़ के कोई टोटके करने लगा, कोई टीवी में देख लिया, कोई 7.5 के चक्कर देख लिए। तो भाई मैं आपको सीधा बता देता हूँ, एग्जाम वाले के लिए कोई टोटके नहीं होते, कोई शनिदेव नहीं होता, कोई भी प्रार्थना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ नहाने के बाद 5-7 मिनट की प्रार्थना उतनी बहुत पर्याप्त होती है। जो व्यक्ति बड़े बड़े एग्जाम देता है उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। 18 घंटे, 24 घंटे में बड़े मुश्किल से 12-14 घंटे निकालने पड़ते हैं। खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में तो बड़ा मारामारी होती है, बड़ी आसान नहीं होती है एग्जाम। मैं खुद ये सब चीज़ों में दे चुका हूँ एग्जाम, और मैंने स्टेट पीएससी निकाल चुका हूँ, इसलिए बहुत आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आदमी अपना सिलेबस पढ़े कि भगवान की प्रार्थना करे कि ये मंत्र पढ़, ये जाप पढ़, ये पाठ कर। तो स्टूडेंट को इस चक्कर में रहना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपना पाठ्यक्रम ही पढ़ना चाहिए। एकेडमिक सिलेबस ही आपका भगवान है, एकेडमिक सिलेबस ही आपका भगवान है, एकेडमिक सिलेबस ही आपका पाठ्यक्रम जो है वो भगवान है, उसी की आपको प्रार्थना करना चाहिए। दुनिया भर की बातें लिखी, प्रेयर फॉर सक्सेस, पावरफुल प्रेयर, मिराकल प्रेयर, प्रेयर फॉर एग्जाम, और भी पता नहीं क्या क्या, एग्जामिनेशन प्रेयर, दुआ फॉर एग्जाम, प्रेयर फॉर एकेडमिक सक्सेस, कॉम्पिटिटिव प्रेयर, प्रेयर फॉर बिफोर एग्जाम। अरे बिफोर एग्जाम आदमी पहले पढ़ेगा तब तक एग्जाम देने जाएगा ना, तो प्रेयर भैया एग्जाम के पहले प्रेयर का क्या महत्व हो गया? बिल्कुल गलत बात है। आपको सिर्फ जो है आपका पाठ्यक्रम है वही आपका माई बाप है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेयर बिफोर एग्जाम, भैया पहले पढ़ो फिर स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाओ। प्रेयर फॉर स्टूडेंट, प्रेयर फॉर बोर्ड एग्जाम, यूपीएससी सिलेबस। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, आपका सिलेबस ही आपका भगवान है।
और आगे कुछ नहीं। आप कोई शनि की देव, साढ़े साथी, ग्रह दोष, संकट, मेरा समय खराब चल रहा है, ये वो दुनिया भर की टेंशन छोड़िए। ईश्वर से सच्चे मन से केवल नहाने के बाद 5 मिनट की प्रार्थना करिए। 6वां मिनट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। 6वां मिनट आपके एकेडमिक जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें जाना चाहिए। यदि आपने ये सब चीजों का अनुसरण किया और मेरी बात को मानी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कंपटीशन के जब आदमी का दौर रहता है तो बहुत उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं। एक तरफ उसको बेरोजगारी है, समाज का प्रेशर है, लोग उड़ाने मारते हैं, पड़ोसी भी देखता है क्या हुआ तुम्हारे लड़के का, गया था ना, अच्छा प्रीलिम्स निकला नहीं निकला। तो ये बड़ी समस्याएं रहती है। लोग पता नहीं आपके दोस्त हैं दुश्मन है, बड़े अजीब से नज़र से देखते हैं। और जिनके घर के आर्थिक हालात अच्छे तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जिनके घर के आर्थिक हालात खराब है उनको बहुत समस्या होती है। बड़ा गया था कलेक्टर बनने, ये वो दुनिया भर की बात करते हैं, आ गए बेवकूफ़ लौट के घर, कुछ नहीं हुआ उससे, इससे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे दुनिया भर के चक्कर रहते हैं। तो आपको सीरियसली जो है अपने एकेडमिक सिलेबस को भगवान मानना चाहिए, उसी को अगरबत्ती लगाना चाहिए और 5 से 6वां मिनट पूजा नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है। फ्रेंड्स, मेरी ये बात आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मेरा यही आपसे निवेदन है। हरे कृष्णा, थैंक यू।